सोचिए, भारत का बिहार राज्य। लाखों लोग वोट डालने जा रहे हैं। माहौल एकदम गर्म है और एक ऐसे चुनाव में दांव पर भी बहुत कुछ लगा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। और बिहार, जैसा कि हम जानते हैं, देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, लेकिन इसे अक्सर भारत की राजनीति का बैरोमीटर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ के नतीजे बताते हैं कि देश का मूड किस तरफ जा रहा है। तो इन नतीजों से सिर्फ ये तय नहीं होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नहीं, इससे ये भी पता चलेगा कि बेरोजगारी और गरीबी जैसे बड़े नेशनल इश्यूज पर जनता क्या सोच रही है। सत्ताधारी पार्टी के लिए तो ये जीत अपनी नीतियों पर जनता की मोहर लगवाने जैसी होगी। लेकिन रुकिए, इस बार कुछ अलग हो रहा है। कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि असली कहानी तो ये है कि वोट डालने आ कौन रहा है। तो चलिए इस चुनाव की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। हुआ ये है कि वोटर्स की भागीदारी में एक जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। जब पहले फेज के फाइनल आंकड़े आए ना, तो सब हैरान रह गए। आंकड़ा था 65.08%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पिछले राज्य चुनाव के मुकाबले ये 7.79% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। मतलब डेमोक्रेसी में लोगों की भागीदारी में ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड छलांग है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वोटर्स की इस भीड़ का आखिर मतलब क्या निकालें? पॉलिटिकल एनालिस्ट हों या पार्टियां, सब इसी सवाल में उलझे हुए हैं। और देखिए, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग थियरीज चल रही हैं। सत्ता में जो पार्टी है वो कह रही है कि ये स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए वोट है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये तो सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का साफ संकेत है। ठीक है, तो अब इन अटकलों से जरा हटते हैं और सीधा डेटा देखते हैं। पॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, चलिए आज उसी की पड़ताल करते हैं। एक आम धारणा है, शायद सुनी भी होगी, कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ लहर चल रही है। मतलब लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या डेटा भी यही कहानी कहता है? चलिए इस आम धारणा को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। रिसर्चर्स जब इसे एनालाइज करते हैं तो वे एक टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव टर्नआउट। इसका सीधा सा मतलब है एक चुनाव से दूसरे चुनाव में वोटिंग में कितना बदलाव आया। बस इसी आंकड़े पर एनालिस्ट्स की नजर होती है। तो जब 32 सालों में हुए 128 स्टेट इलेक्शंस का गहरा एनालिसिस किया गया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब सामने आया। और वो जवाब था कि इन दोनों के बीच कोई स्टैटिस्टिकल कनेक्शन है ही नहीं। जी हाँ, रिसर्च ये बताती है कि वोटिंग बढ़ने और सरकार के जीतने या हारने के बीच कोई मीनिंगफुल रिश्ता नहीं है। चलिए अब जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। ये हाई टर्नआउट का मतलब असल में कुछ भी हो सकता है। ये दो उदाहरण देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। 2010 का बिहार चुनाव, टर्नआउट 6.8% बढ़ा और सरकार दोबारा जीत गई। अब ठीक एक साल बाद 2011 में तमिलनाडु चुनाव, टर्नआउट 7.2% बढ़ा और सरकार हार गई। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ज्यादा टर्नआउट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार के लिए बुरी खबर है। ये बस एक मिथक है और कुछ नहीं। तो इस नई समझ के साथ चलिए वापस बिहार 2025 चुनाव पर लौटते हैं, क्योंकि अब हमें सही सवाल पूछने की जरूरत है। तो अगर असली कहानी ये नहीं है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो फिर असली कहानी है क्या? असली कहानी छिपी है उन मुद्दों में जो लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो ये मुद्दे हैं बेरोजगारी की चिंता, राज्य में जो गरीबी है वो, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट की मांग और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सवाल। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टर्नआउट के पीछे का क्यों टर्नआउट के नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे से जब भी किसी चुनाव को एनालाइज करें तो ये 3 बातें याद रखी जा सकती हैं। पहली, जो आम धारणाएं हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा न करें, सवाल उठाएं। दूसरी, ये जानने की कोशिश करें कि टर्नआउट क्यों बदला। और तीसरी, उन असली मुद्दों पर फोकस करें जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ला रहे हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, पॉलिटिक्स के और कौन-कौन से ऐसे सच हैं जो असल में सिर्फ मिथक हैं।